अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक है जनरल लाइफ साइकिल मॉडल और उसको लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस भी बोल सकते हो आप, जो आपका मॉडल ज्ञानी ब्रम्बर्ग और एंड्रो एल्बर्ट ने दिया था। उनके अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी कंजप्शन इस तरह प्लान करते हैं, कंजप्शन और सेविंग के वो ऑप्टिमल जो है वो कंजप्शन लेवल जो है वो गेन कर सकें। ठीक है, अपनी इनकम को इस तरह इस वे में यूज़ करेंगे कि ऑप्टिमल लेवल ऑफ कंजप्शन जो है वो अपनी होल लाइफ में जो है वो अटेन कर सकें। ठीक है, और इसको फॉरवर्ड लुकिंग थ्योरी ऑफ कंजप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपनी कंजप्शन को प्लान करते हैं। ठीक है, अपनी होल लाइफ के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी कंजप्शन उनकी करंट इनकम पे नहीं डिपेंड कर रही होती, बल्कि उनकी होल लाइफ टाइम इनकम जो होगी ना, एक्सपेक्टेड इनकम, उन पे उसकी उनकी जो है वो कंजप्शन जो है वो डिपेंड कर रही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वो कहते हैं कि LCHV के अकॉर्डिंग पर्सन इनकम जो है वो मिडल एज में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज, क्योंकि मिडल एज में आपके वर्किंग लाइफ टाइम पीरियड या वर्किंग पीरियड जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू योर चाइल्डहुड या ओल्ड एज। ठीक है, तो कंजप्शन फंक्शन उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। आपकी कंजप्शन डिपेंड कर रही है आपकी रियल वेल्थ पे और लेबर इनकम पे, और ये ए और सी मार्जिन ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को शो कर रहे हैं। ए जो है वो रियल वेल्थ में से आपकी जो आप कंजप्शन करोगे, रियल वेल्थ में चेंजिंग्स आने से आपकी मार्जिन ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होगी चेंज होगी। ठीक है, और सी जो है वो आपकी लेबर इनकम में चेंजिंग्स आने से जो कंजप्शन में चेंजिंग्स आएंगी वो आपकी मार्जिन ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ लेबर इनकम होगी। ठीक है, अब सेविंग और कंजप्शन को उन्होंने इन दो ए और सी मार्जिन ऑफ प्रोपेंसिटी कंज्यूम के थ्रू उन्होंने शो किया हुआ है। और नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल दिया है कि इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए कि एक पर्सन है जो एक्सपेक्ट करता है कि वो NL ईयर जो है वो लाइफ गुजारेगा। ठीक है, और वर्क और अर्न करेगा WL ईयर्स, और उसका रिटायरमेंट पीरियड क्या होगा कि जब NL में से वो WL ईयर्स को माइनस कर देगा, यानी कि अपनी लाइफ टाइम जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो इतनी ईयर्स जो है वो ज़िंदा रहेगा, उसमें से अपने वर्किंग ईयर्स जो है वो माइनस कर देगा तो उसका रिटायरमेंट पीरियड आ जाएगा। ठीक है, और वो उसकी एजम्पशन ये भी है कि वो जो भी सेव करेगा उस पर उसको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इस हिसाब से दो क्वेश्चन राइज करते हैं कि इंडिविजुअल की लाइफ टाइम कंजप्शन पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी और इंडिविजुअल जो है वो कैसे अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा कंजप्शन को अपनी लाइफ टाइम कंजप्शन के लिए। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपने जो है अपनी इनकम फ्रॉम एसेट्स से जो आपको एसेट आपके पास होते हैं उनसे जो इनकम होती है उसको इग्नोर कर दें, ये उन्होंने एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जब भी आपकी लेबर इनकम को और आपकी जो वर्किंग ईयर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आपकी लाइफ टाइम इनकम आ जाती है। ठीक है, और लाइफ टाइम इनकम से जो आप कंज्यूम कर रहे हो, ड्यूरिंग कंजप्शन जो आप कर रहे हो, लाइफ टाइम कंजप्शन जो होगी आपकी, उससे आपकी लाइफ टाइम इनकम भी इंक्रीज हो। ठीक है, और इंडिविजुअल जो है वो अपनी कंजप्शन को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है या अपनी इनकम को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूट करके कंजप्शन करना चाहता है कि वो अपनी लाइफ टाइम को एक इक्वालिटी में लेके जाए। ठीक है, मींस लाइफ टाइम कंजप्शन जो है वो उसकी इक्वल रहे, फ्लो में रहे, फ्लैट रहे। ठीक है, वो एक पीरियड में ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा जबकि दूसरे पीरियड में कम नहीं करेगा। वो चाहेगा कि वो सारे के सारे पीरियड, लाइफ टाइम पीरियड जो भी है उसमें इक्वल अमाउंट्स में जो है वो कंज्यूम करे। ठीक है, इस बेस पे उन्होंने आपको जो है वो इक्वेशंस दिए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि आपकी प्लान्ड कंजप्शन आपकी जो उन्होंने प्लान कंजप्शन को आपके नंबर ऑफ़ लाइफ से मल्टीप्लाई किया है, देन आपकी लेबर इनकम और रियल वेल्थ को मल्टीप्लाई कर दिया। उनके अकॉर्डिंग ये इक्वेट कर जाते हैं, मींस कि आपकी लाइफ टाइम कंजप्शन जो है वो आपकी प्लान कंजप्शन लाइफ टाइम जो है वो आपकी लाइफ टाइम इनकम के इक्वल हो जाती है। ये आपकी लाइफ टाइम इनकम है। ठीक है, अब सिंपली उन्होंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइड कर दिया। NL से NL से कैंसर हो जाएगा, आपके पास ये वाली इक्वेशन बचेगी। WL और NL को लैदर लिख लोगे और मल्टीप्लाई YL कर दोगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये आपकी शो कर रही है फ्रैक्शन ऑफ लेबर इनकम को। ठीक है, जो कंज्यूम कर रहा है, सॉरी दिस वन, ये लेबर इनकम को शो कर रही है, और ये आपकी WL और NL जो है फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को शो कर रही है कि आपकी जो ईयर्स हैं
ईयर्स आपकी वजह से आपकी जो लाइफ टाइम वेल्थ है उस पर क्या चेंजिंग्स आ रही है, वो ये रेशो शो कर रही है। उसके बाद उस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने न्यूमेरिकल एग्जांपल दी है। जस्ट उन्होंने आपके फार्मूला में जो है वो वैल्यूज़ को पुट कर दिया है, ठीक है। वो कहता है कि उसके वर्किंग एज जो है वो 20 है और जो उसने प्लान किया है कि वो अपनी 65 एज तक जो है वो वर्क करेगा, ठीक है। और मे बी ही विल बी डाई इन 80। तो जब वो वर्किंग ईयर्स उसके टोटल कितने होंगे, 65 में से 20 को माइनस करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि 65 ईयर्स तक वो काम करे और एट द एज ऑफ 20 उसने स्टार्ट किया था काम, तो आपके पास उसके वर्किंग ईयर आ जाएंगे, ठीक है। और उसके लाइफ टाइम पीरियड लाइफ उसकी क्या है, 60 ईयर्स, ठीक है। एक्सपेक्ट को आ रहा है कि वो 80 में डाई होगा, लेकिन उसकी जो लाइफ है वो 60 ईयर्स है। तो एनुअल लेबर इनकम उसकी है $30,000, ठीक है। अब सिंपली लाइफ टाइम इनकम क्या होगी, आपने उसको आपकी लेबर इनकम को मल्टीप्लाई कर देना है अपनी वर्किंग आवर्स से, ठीक है, वर्किंग ईयर से, सॉरी। लेबर इनकम ये है $30,000 और 45 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास $30,50,000 जो है वो उसकी लाइफ टाइम इनकम आ जाएगी, ठीक है। आप लाइफ टाइम इनकम में से आप जो है एक पीरियड के लिए इनकम निकालना चाहते हो, तो जस्ट आप क्या करोगे कि आप और 60 ईयर्स जो है वो उसे कंज्यूम करना चाहते हैं, तो आप जस्ट डिवाइड कर दो कि 60 ईयर्स पे, तो आपके पास कंजप्शन आ जाएगी कि ईच पीरियड में 60 पीरियड्स के हर एक पीरियड में वो $22,500 जो है वो ईच पीरियड में कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। अब ये जो है फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी शो कर रहा है, ठीक है, जो सी से यानी कि मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को शो कर रहा है। अगर आप इनकी वैल्यूज़ को डिवाइड करें आपके पास 0.75 आएगा, जो कि शो कर रहा है कि लेबर इनकम इतनी 0.75 यानी कि 75% लेबर इनकम का आप जो है ईच ईयर जो है वो वर्क करके कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट लाइफ टाइम जो है ये कंजप्शन आ गया है, जस्ट उन्होंने 60 से मल्टीप्लाई किया है तो ओवरऑल आपकी इनकम आ गया। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपकी जो लेबर इनकम है वो आपके कंजप्शन के इक्वल हो जाती है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, कि वो इक्वेट कर जाती हैं। नेक्स्ट है सेविंग फैक्टर आ जाता है कि जब भी इनकम अर्न होगी उसका कुछ पार्ट सेव होगा और कुछ कंज्यूम होगा। सेविंग का आपको फार्मूला पता है कि सेविंग आपकी इनकम माइनस कंजप्शन होती है। वाई आपके पास लेबर इनकम है, ठीक है, वाई की जगह वाई एल पुट करोगे, सी की जगह सी का प्रॉपर फार्मूला जो हमने ऊपर देखा है, वर्किंग ईयर्स डिवाइडेड बाय लाइफ एंड लाइफ टाइम पीरियड एंड योर लेबर इनकम, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई सी की है, देन आपने एस में जस्ट आपने वाई और सी की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो आप जब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करोगे 7500 उसकी सेविंग आ जाएगी, यानी कि कंजप्शन वो कितनी कर रहा था, $22,500 कंज्यूम कर रहा है और 7500 वो सेव कर रहा है, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है आपको ये शो कर रही है कि WL जो है वो ये शो कर रहा है कि 45 ईयर्स जो है वो उसने कंज्यूम वर्किंग और ईयर है उसके, ठीक है। उसमें जैसे वो सेव कर रहा है, ठीक है, $22,500 जो है वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा उसकी पे थी 30,000 और 30,000 में से जो बाकी बचता है यानी कि 7500 वो जो है वो सेव कर रहा है। उन सेविंग से वो एसेट पे परचेज करेगा, ठीक है। और ये आप आगे जाके एसेट का पढ़ेंगे, ठीक है, इसको WR मैक्सिमम उन्होंने कहा हुआ है। और देन आपके पास डिस सेविंग में चला जाएगा जब आप वर्किंग ईयर पीरियड के बाद अपनी ओल्ड एज में जाओगे, तो तब आप कैसे कंज्यूम करोगे कि जो ये एसेट आपने परचेज़ किए होंगे इनको आप सेल आउट करोगे और इनसे जो आपको इनकम अर्न होगी उससे आप कंज्यूम करोगे, ठीक है। और ये जो है ये दोनों पोर्शन जो हैं वो इक्वेट होंगे, ठीक है। अब एसेट्स जो हैं वो बेसिकली यही जो मैंने आपको पहले बताया है कि एसेट आपके रिटायरमेंट पीरियड पे जब आपके एसेट्स जो हैं वो मैक्सिमम पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, और उसके पीरियड के बाद आप जो है उसको कंज्यूम करना शुरू कर देते हो, उन एसेट्स को सेल आउट करके कंजप्शन स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। अब ये रिटायरमेंट आपका जो मैक्सिमम पीरियड है वो आपका सिंपली इस फार्मूला से ड्राइव होगा और वो आपकी
और ये शो कर रही है कि आपकी जो सेविंग थी 45 ईयर्स की, ठीक है, वो ये है 33,7500, और इसको आप कंज्यूम कितने ईयर्स में करोगे, बाकी जो आपके 15 ईयर्स रह गए हैं, ठीक है, उसमें आप इसको इक्वल कंज्यूम करोगे। ये थी आपकी लाइफ साइकिल थ्योरी, जिसमें आपने देखा कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी होल लाइफ टाइम के लिए जो है अपने कंजप्शन को प्लान करता है, अपनी उसकी जो कंजप्शन है वो उसकी लाइफ टाइम इनकम पे डिपेंड कर रही होती है रेदर दैन देयर करंट इनकम, ठीक है। सिंपली अब हम इसके जो है वो क्रिटिसिज्म को देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म में सबसे पहला पॉइंट है अनरियलिस्टिक अजम्पशन, मींस के एक इकोनॉमिस्ट गार्डनर ने कहा है कि लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस को हम तब भी अप्लाई कर सकते हैं जब कंज्यूमर को अपनी कंजप्शन से रिलेटेड जो है इन पॉइंट्स का पता हो कि उसका फ्यूचर में उसकी फैमिली साइज़ क्या होगी, उनकी नेचर क्या होगी, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी कंज्यूमर की, ठीक है। और सेकेंडली कि कंज्यूमर कितने ईयर्स जो है वो वर्क करेगा और कितना टैक्स पे करेगा, ठीक है, और क्या कंज्यूमर बोरो करने का एबल भी है, उसको बोरोइंग कर सकता है वो, और क्या उस कंडीशन में क्या होगा, और उसके में भी कंज्यूमर के सामने बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए जिसको उसको फ्यूचर में फेस करना पड़े, तो उससे भी उसकी कंजप्शन जो है अफेक्ट करेगी। तो उसके अकॉर्डिंग के लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस जो एज्यूम कर रहा है वो सारी की सारी अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं, ठीक है। सेकेंडली लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स आ जाता है। लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स के मीन्स के फ्यूचर में भी एक कंज्यूमर है वो उसको ज़्यादा अपना फ्यूचर का पता हो कि भी उसको पता हो कि उसकी फ्यूचर में इनकम जो है वो बढ़ेगी एज़ कम्पेयर टू कम होगी, तो भी वो अपना जो इस वक्त करंट इनकम अर्न कर रहा है उस पर अपनी कंजप्शन को इंक्रीज़ कर दें या डिक्रीज़ कर दें, ठीक है, सेम वे में वो कंज्यूम ना करे। इसी तरह जो ओल्ड एज है वो उनके कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो उनकी लाइफ टाइम मतलब कि उनकी वेल्थ पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन जो एक कंज्यूमर है वो उसकी जो है करंट इनकम पे उसके एक्सपेंडिचर्स डिपेंड करने लग जाएंगे, जबकि आपका लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस कहता है कि आपकी कंजप्शन लाइफ टाइम इनकम पे डिपेंड कर रही है, लेकिन लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग कंज्यूमर की इनकम जो कंजप्शन है उसकी करंट इनकम पे भी डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। सेविंग आउट ऑफ बैकवेस्ट रेदर कंजप्शन में भी जो है वो जो ओल्ड एज में उन्होंने सेव किया हुआ है, सॉरी रिटायरमेंट पीरियड तक वो जो उन्होंने सेव किया है वो अपने वारसों के लिए या अपने जो हायर्स हैं अपने उनके लिए छोड़ जाएं, ठीक है, बजाय कि वो उसको जो सेव किया हुआ है उसको कंज्यूम करें, ठीक है। तो ये भी इसकी एक फ्लॉ है, एक लिमिट है लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस की, ठीक है। आगे इग्नोरिंग द इंटरेस्ट अर्न, उसने कहा है हमने थ्योरी में पढ़ा कि सेविंग पे इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी आपका हम थोड़ी बाकी थ्योरीज हम माइक्रो इकोनॉमिक या सारे के साथ देखें और इन रियल लाइफ भी देखें तो आपको जब भी आप सेव करते हो तो उस पर आपको इंटरेस्ट रेट अर्न होता है, ठीक है। स्पेशली जब आप बैंक्स वगैरह में सेव करते हो तो आपको उससे आप अर्निंग होती है, आपके इंटरेस्ट रेट मिलते हैं आपको सेविंग के, तो उससे क्या होगा कि आपकी वेल्थ इंक्रीज़ करेगी। तो इस वजह से जो है ये भी लिमिटेशन है आपकी लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस की, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।